Hello viewers, once again I welcome all in this video. During the video we will discuss evaluation of definite integral using standard results. Keep watching till the end because this is also an important topic. तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 साइन एक्स dx और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2 कॉस एन dx, जहाँ पे n जो हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 साइन की पावर कुछ भी या फिर कॉस की, मतलब या तो आपसे इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, ये लिमिट जरूर ध्यान रखना, आपकी लिमिट होनी चाहिए 0 to पाई बाय 2, या आपको साइन की कुछ पावर दी हो या कॉस की कुछ पावर दी हो, तो उसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है वो इस तरह से है। तो पहला केस हम लेके चलते हैं जब n की पावर ऑड होगी। ऑड है मतलब 1, 3, 5 जो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं तो वही पावर। तो अगर हमारे इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 साइन सपोज 3x dx है या 7x dx है, मतलब यहाँ n की वैल्यू कोई भी ऑड नंबर हुई, या फिर अगर कॉस का क्वेश्चन है उसकी पावर अगर हमारी यहाँ ऑड हुई, तब हमारा जो वैल्यू है डायरेक्टली उस लिमिट इंटीग्रेशन की वैल्यू जो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है उस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी n-1 इंटू n-3 अप टू पॉजिटिव फैक्टर, मतलब जब तक आपका पॉजिटिव नंबर आता है आपको इसको डिक्रीज करते चलें। सपोज अगर यहाँ 7 होता तो 7-1 फिर 7-3, आपको तब तक करना है जब तक आपका 1 नहीं आ जाता, आप इसको तब तक डिक्रीज करते चलेंगे। डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7-2, ऐसे ही आप उसको डिक्रीज करते चलेंगे 1 तक। तो ये इस इंटीग्रेशन का आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। उसी तरह अगर हमारा n की वैल्यू इवन है, इवन नंबर आता है, तब यही इंटीग्रेशन की वैल्यू किस तरह चेंज हो जाएगी, सेम जो आपका यही था सेम टर्म यहाँ पे यही रहेगा, लेकिन जब ये इवन हो जाता है तो यहाँ पे आपका इंटू पाई बाय 2 आएगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना। इन दोनों फॉर्मुलेज में सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि जब आपका इन इवन हो जाता है तब आपका यहाँ पाई बाय 2 आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड रिजल्ट, जब हमारा साइन इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 साइन mx cos x nx dx, मतलब जब हमें साइन और कॉस दो प्रोडक्ट में दिए हों दोनों फंक्शंस, तब कैसे इसका इंटीग्रेशन वेरी करते हैं, जहां m और n दोनों हमारा क्या है पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो पहले केस में हम लेके चलते हैं कि या तो m ऑड है या तो n ऑड है या तो दोनों ही ऑड है, मतलब इन दोनों में m और n में अगर कोई एक भी ऑड हो गया तब हमें ये फर्स्ट केस हम इसको बांध के चलेंगे और तब हमारा फॉर्मूला ये इसके अकॉर्डिंग होगा। जब दोनों में से या तो दोनों ऑड होंगे या तो दोनों में से कोई एक भी ऑड हो गया तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है कि पहले तो आप जो x की पावर है m को डिक्रीज करते चलेंगे m-1 m-3 अप टू जब तक 1 नहीं आ जाता। उसी तरह हम जो n की पावर है वो डिक्रीज करते चलेंगे n-1 n-3, उसको डिक्रीज करते चलेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। डिवाइड में इन दोनों का एडिशन करके जो नंबर आएगा वो फिर उसमें से हम 2 का क्या 2 को सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे जब तक हमारा पॉजिटिव नंबर नहीं आ जाता। तो इसी तरह जब हमारे पास ये दो प्रोडक्ट में दिए हो उसका इंटीग्रेशन का ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब वहीं अगर ये इवन की बात करें, मतलब जब दोनों इवन होंगे, जब हमारा m और n दोनों इवन नंबर्स होंगे तब ये फॉर्मूला किस तरह वेरी करेगा, आपका सेम जो ऊपर हमने ये फॉर्मूला देखा था सेम वही फॉर्मूला ये है, बस इवन है इसलिए हम पाई बाय 2 ध्यान में रखेंगे कि जब इवन हो जाएगा तो इंटू पाई बाय 2 करना है, बाकी ये और ये फॉर्मूला सेम है। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हमेशा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये सारे फॉर्मुलेज याद करने आपके लिए बहुत जरूरी है। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 cos 7x dx। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि जो cos का पावर हमारा क्या है ऑड है, तो ऑड पावर है तो इसका मतलब हमारा कैसे होगा, हमें पावर पहले न्यूमरेटर में डिक्रीज करते चलनी है। 7-1 7-2, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, रिजल्ट 1 का फर्स्ट केस है। 7-3 7-5, अब 7-7 0 हो जाता है तो हम आगे नहीं करेंगे, इसको हम यहीं स्टॉप कर देंगे। डिवाइड में 7 से डिक्रीज करते चलेंगे 7-2 7-4 7-6। अब ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 7-6, इसको सब्ट्रैक्ट करके हम यहाँ लिख देंगे डिवाइड में 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 आएगा। अब जब हम इसको पूरी तरह सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ये कुछ कैंसिल आउट होते हैं,
तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 16/35। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, या तो आपको 1 वर्ड में, नहीं तो 2 मार्क्स में ये जरूर पूछ सकते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos 8 2x dx। अब इस सेकेंड क्वेश्चन में हमें देखें cos 8x होना चाहिए, लेकिन x की जगह यहाँ पे क्या है 2x dx। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारा 2x है इसको हम मान लेते हैं t। तो इसको मैं लिख देती हूँ साइड में, लेट ये जो हमारा 2x इसको हम t लेट कर लेते हैं। अब डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 2x इक्वल्स टू dt। तो यहां से हमारा dx की वैल्यू क्या आ गई है, dt अपॉन में 2। तो अब हमने जो है हमारा dx है उसको dt के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन अब ये जो हमारी लिमिट है 0 to π/4 इसको भी हमें चेंज करनी है, क्योंकि हम इस पूरे वेरिएबल को जहां जहां x है हम उसको t से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये जो हमारी लिमिट है ये x के लिए है, इसीलिए अब इसको हमें t के फॉर्म में इसको भी चेंज करना है, तो हम इसको भी चेंज कर लेंगे। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब हमारा x की वैल्यू 0 थी तब हमारा t कितना होगा, तो ये हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे पुट करके कि जब हमारा x 0 होगा तो t हमारा यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा 0। व्हेन x हमारा π/4 है तब t हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे सो 2 इंटू π/4, तो ये हमारा π/2 आ गया। मतलब जब हमारा x π/4 है तो हमारे t की वैल्यू π/2 है। अब हमारी जो अपर और लोअर लिमिट हमें क्या मिली, ये लोअर लिमिट हमारी 0 है, अपर लिमिट हमारी π/2 है। तो अब ये इंटीग्रेशन, यही इंटीग्रेशन अब कैसे कन्वर्ट हो गया है, इंटीग्रेशन 0 to π/2, क्योंकि हमें लिमिट भी 0 to π/2 चाहिए थी। cos 8 2x को हमने t लेट किया है तो ये हो जाएगा t, dx की जगह हमने यहाँ पे कितना लिखना है dt अपॉन में 2। तो अब हमारा इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब हम वहां से वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहले हमारी लिमिट भी वो नहीं थी तो हम अब वो फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो हाफ है इंटीग्रेशन से बाहर मैंने ले लिया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 8t dt। अब ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए हमारा इंटीग्रेशन कैसे वेरी करता है, 8 - 1 इंटू 8 - 3 इंटू 8 - 5 8 - 7। अब हम आगे करेंगे तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद 8 इंटू, अब 2 का डिफ्रेंशिएट करते क्या सब्ट्रैक्ट करते चलना है, इसके आगे वो हमारा 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ स्टॉप कर देंगे। और ये इवन है इसीलिए हम π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 35π/502 आएगा ऑन सॉल्विंग। बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन और कॉस। साइन के ऊपर हमारा ऑड नंबर है, कॉस के ऊपर हमारा इवन नंबर है। तो जब भी कोई भी एक अगर ऑड हो जाए तो हम इसको केस 1 ले लेंगे ऑड का। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है, ये जो फर्स्ट है उसको हमें डिक्रीज करते चलना है, 5 - 1 5 - 3। क्यों, क्योंकि हमारे m की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 8 है। तो हम वो फॉर्मूला, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो आप ब्रैकेट में फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है, उसके मार्क्स मिलते हैं, तो फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है। तो इसलिए हम जो फर्स्ट वाला है इसको डिक्रीज करते चलेंगे, m - 1 अब m - 3, इसके आगे हम करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो हम यहीं स्टॉप कर देंगे। इंटू अब n को भी हमें इसी तरह डिक्रीज करते चलना है, 8 - 1 8 - 5 8 - 7 आगे नहीं होगा। डिवाइड में अब दोनों का समय 8 + 5 जो हमारा 13 होता है, तो अब यहाँ से हम डिक्रीज करते चलेंगे 2 के डिफरेंस के साथ। 13 13 - 6 13 - 8 13 - 10 13 - 13 करने से 12 हो जाएगा।
ठीक है। तो अब जब इनको 5 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 2 7 फिर 5 ये 3 ये 1 अपॉन में 13। ये आप देखोगे तो डिफरेंस 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होता चल रहा है। अब यहाँ से जो जो हमारे कैंसिल हो रहे हैं हमें उन्हें कैंसिल कर देना है, और जो रिमेनिंग है उसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 डिवाइडेड बाय 128 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 साइन 4x cos 2x dx। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे ये जो 4 और 2 दोनों इवन है, तो इसमें इवन वाला फॉर्मूला लगाए। इवन फॉर्मूला मतलब सेम जो हमने इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया था वही फॉर्मूला, बस यहाँ पे हमारा इंटू पाई बाय 2 हो जाएगा क्योंकि ये इवन है। तो इसका कैसे हो जाएगा, हमें 4 को डिक्रीज करते चलना है। 4 माइनस 1 4 माइनस 3, आगे हम नहीं कर सकते। अब 2 को डिक्रीज करते चलना है, 2 माइनस 1, इसके आगे नहीं हो सकता, ये यहीं स्टॉप हो जाएगा। डिवाइड में 6, 4 प्लस 2 6 हो गया, तो 6, फिर हम 6 माइनस 2 करेंगे, फिर 6 माइनस 4 करेंगे, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू ये 1 इंटू 1 डिवाइड में हमारा 6 इंटू 4 इंटू 2 हो गया, इंटू में हमें पाई बाय 2 करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा पाई बाय 32। ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन वो करेंगे।